कि तुलसीदास जी ने तो रामायण में सूर्य की दूरी लिख दी थी। तो इस गणना को निरंतर अध्ययन करके तुलसीदास जी ने प्राप्त किया था ना। अब आपको लगेंगे कि बाबा लोग की जटा बढ़ जाती है या दाढ़ी बड़े होते, ये क्यों है? जब हम निरंतर अध्ययन करते हैं, हमें कोई रिसर्च करना होता है तो हमें भूल जाते हैं कि हमें खाना भी खाना है, हमें भूल जाते हैं कि हमारे बाल भी बढ़ रहे, हम भूल जाते हैं कि हमारे नाखून भी बढ़ रहे। जब हम पहाड़ों पे रहते हैं तो वहाँ हमारे पास तो संसाधन नहीं होते नाखून काटने के। तो जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया तो वशिष्ठ आत्महत्या करने के लिए नीलकंठ महादेव के पर्वत पे चले गए। आज तक आपको किसी जगह विवेचना नहीं मिलेगी कि नीलकंठ पर्वत पे आत्महत्या करने के लिए चले गए। तो जब आत्महत्या करने के लिए वह चले गए तो वशिष्ठ के पुत्र जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम था शक्ति मुनि। उनकी पत्नी गर्भवती थी और जब वो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि आपकी पुत्रवधू आपके वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र को जन्म देने वाली। अब आप ये सोचिए कि आकाशवाणी हम लोग इतने बार सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में आज तक कोई बताने वाला नहीं मिला कि व्हाट इज दिस आकाशवाणी। ये आकाशवाणी होता क्या है? जैसे आपके मन में कोई शंका है और उस शंका को निदान करने वाला अचानक से जब कोई व्यक्ति आ जाता है, जैसे आप मेरे शब्दों को किस माध्यम से दुनिया के किसी दूसरे छोर पे सुनाएंगे तो सब सैटेलाइट कहते हैं। हम सैटेलाइट को सरल शब्दों में आकाशवाणी कहते हैं। जो मुझे ज्ञात नहीं था और जो मुझे ज्ञात हो रहा है। तो उनकी पत्नी जो शक्ति मुनि की पत्नी थी, उन्होंने बताया तो वशिष्ठ पदवी जो थी, वशिष्ठ का मतलब ऑल टाइप ऑफ द एजुकेशंस, इस दुनिया का जो भी ज्ञान का सार है वह सब उनके पास था। तब वो वशिष्ठ पद पे थे। तो उन्होंने परीक्षण किया और क्योंकि पूर्ण सिद्ध थे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण कौन थे? वशिष्ठ थे। वह पूर्ण थे, तब भगवान राम ने उनका पैर दबाया ना,